नमस्कार दोस्तों, जीएस प्राइम चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में ईरान द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बाबर फर्स्ट, ऑप्शन बी शिमोर, ऑप्शन सी तेहरान फर्स्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ईरान ने शिमोर नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी AUT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम एक पौराणिक फीनिक्स जैसे पक्षी शिमोर के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में शिमोर की प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड, ट्रैफिक और वेदर डेटा और इमेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर के अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर CK नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डॉक्टर के अग्रवाल। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2005 में डॉक्टर PC राय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुणे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। यह केंद्र अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संभावित निर्यातकों को कृषि निर्यात की फॉर्म टू फॉर्क श्रृंखला के विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करेगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई और इसके अध्यक्ष GR चिंताला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तिब्बती निर्वासित सरकार का प्रेसिडेंट चुना गया है? ऑप्शन ए एन सुकमा, ऑप्शन बी P सेरिंग, ऑप्शन सी लेम्बा सेरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी P सेरिंग। तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा सेरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया, जो जनवरी और अप्रैल में 2 दौर में हुआ था। दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद से तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था। तिब्बत की राजधानी ल्हासा और तिब्बत की मुद्रा रेमिनबी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटलस V रॉकेट से किसके लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी US स्पेस फोर्स, ऑप्शन सी US नेवी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी US स्पेस फोर्स। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट लॉन्च किया। SBIRIS का पूर्ण रूप स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है। इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया है। SBIRIS मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। यह सैटेलाइट मिसाइल चेतावनी, युद्ध क्षेत्र, मिसाइल रक्षा में प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगी। इसका वजन 4,850 किलोग्राम है। 2018 तक 10 SBIRIS सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। एटलस V 2 चरणों वाला रॉकेट है।
इसके पहले चरण में रॉकेट ग्रेड केरोसिन और तरल ऑक्सीजन तथा दूसरे चरण में हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के साथ इसे ईंधन दिया जाता है। रॉकेट ने SBRIS को 35,753 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में माली का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए मुख्तार ओवने, ऑप्शन बी इब्राहिम बाउबाकर, ऑप्शन सी शी जिनपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुख्तार ओवने। मुख्तार ओवने को माली का प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउबाकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति बाह एंड डॉ के निर्देशों के तहत ओवने को राजनीतिक वर्ग के लिए जगह के साथ एक नई सरकार बनानी होगी। अप्रैल 2021 में माली की अंतरिम सरकार ने घोषणा की थी कि वह 31 अक्टूबर को संवैधानिक जनमत संग्रह और फरवरी 2020 में चुनाव कराएगी। गौरतलब है कि माली विवादित विधायी चुनावों और आर्थिक गतिरोध, भ्रष्टाचार और कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहा है। इसकी राजधानी बमाको है और मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। यह पश्चिम अफ्रीका में एक स्थल सीमा देश है। अगला प्रश्न है, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी विप्रो या ऑप्शन डी फेसबुक। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की शुरुआत शामिल है। इस परियोजना के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 250 EMRS स्थापित किए जाने हैं। इन 250 स्कूलों में से 50 स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 500 मास्टर्स ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन संयुक्त राज्य में है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस तमिल लोकगीतकार का निधन हो गया? ऑप्शन ए P सुंदरम, ऑप्शन बी की राजनारायणन, ऑप्शन सी S रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी की राजनारायणन। प्रसिद्ध तमिल लोकगीतकार और प्रशंसित लेखक की राजनारायण का निधन हो गया है। उनके तमिल आद्याक्षरों द्वारा किरा के नाम से प्रसिद्ध उन्हें करसिल साहित्य के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था। किरा को उनके उपन्यास गोपाल पुरथु मक्कल के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह लघु कथाओं, उपन्यासों, लोक कथाओं और निबंधों के एक प्रख्यात लेखक थे। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1954। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए दर्शक अब गैलरी में प्रदर्शित होने वाली कथाओं और कहानियों को अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 39 वर्षीय किस व्यक्ति को पाकिस्तान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद हाफिज, ऑप्शन बी मोहम्मद यूसुफ, ऑप्शन सी मोइन अली या ऑप्शन डी अली महमूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी